हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग लेकर के आ गए हैं लॉजिकल रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिस्ट है वो कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो इस पे डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस को निकाला है और फिर आपके सामने मैंने रखा है। इसके भी एक दो और लेक्चर्स आने वाले हैं, मतलब एक दो वीडियोस और मैं डालूंगा। एक में तो ख़त्म होने वाला है नहीं। लॉजिकल जैसे मैंने कंप्यूटर की सीरीज़ लाई थी उसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग के भी आज से स्टार्ट हो रहे। और कंप्यूटर की सीरीज़ में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। और अच्छी खासी जो है रिस्पांस उसमें मिली और ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। मॉक टेस्ट, हाँ मॉक टेस्ट पे भी आप लोगों ने जो बहुत सारा प्यार दिया उसके लिए भी दिल से थैंक यू। तो मॉक टेस्ट अपलोड करना होता है, बनाना होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, तो टाइम पे थोड़ा सा हो पाना मुश्किल है। तो कोई नहीं, अभी भी हमारे पास टाइम है। इसे देखो और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। इसी के बेसिस पे जो है क्वेश्चंस और आने वाले हैं। मैंने ब्लड रिलेशन सीरीज, फिर आपका सीटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने रखा है। फिगर वाले भी क्वेश्चंस मैंने रखा है इसमें। और जो आने वाले वीडियोस में और अच्छे लेवल के, तगड़े लेवल के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। वो सब जो अब वीडियोस आएगी वो लाइव होगा, यूट्यूब पे लाइव होगा, वो पहले से आपको अपडेट मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लाइव हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो। अब जो है यूट्यूब पे बहुत सारे सेशंस जो है वो लाइव होने वाले हैं, काउंसलिंग को लेकर के, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में है वो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो। अब लाइव यूट्यूब के थ्रू मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला हूँ। अब जितने भी, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जब तक एडमिशन आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, बहुत सारे टाइम आप देख रहे हो कि मैं लाइव आ रहा हूँ यूट्यूब पे, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैं लाइव आपके आंसर्स भी वहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा और फिर खुद देने की कोशिश करूंगा। तो चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना भैया। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन गिवन सीरीज। हमारा जो ये सीरीज के क्वेश्चन है, मैंने नंबर सीरीज, अल्फा सीरीज दोनों पढ़ा रखा है। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन गिवन सीरीज, ये सीरीज के क्वेश्चन है। तो ये आपको करना है, क्या है हमारा, 0 है, 1 है, 4 है, 27 है, 16 है, फिर यहाँ पे 12 है, 125 है, फिर हमारा यहाँ पे 36 है। ठीक है, तो ये आप लोग को बताना है कि यहाँ पे जो आएगा वो कहाँ, वो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आने वाला है, तो आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करो, फिर खुद से सोचो, 2 मिनट 3 मिनट जितना भी टाइम लेना है खुद से लो, उसके बाद फिर जो है आंसर हमें बताओ। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। महाराष्ट्र सीईटी में ये 110% है भैया। आपको सीरीज के क्वेश्चंस, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, सीरीज वाले। ठीक है, तो बताओ। आप लोग अब पॉज ले लिए होंगे और आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा इसे। तो अब देखो, लाइव में यही चीज़ सही होता है। आपके आंसर्स भी हमारे सामने दिख रहे होंगे। आप जो आंसर्स दे रहे होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो मैं जो अब नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो लाइव में करने वाला हूँ, तो उसे मिस मत करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसका आंसर लेते हैं। देखो हमारा पहला क्या है, हमारा पहला है 0 है, फिर हमारा क्या है, हमारा है 1 है, फिर हमारा है 4 है, फिर हमारा है 27 है, फिर हमारा है 16 है, 125 है, और फिर हमारा 36 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो 4 क्या है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 27 क्या है, 3 का क्यूब है। देख रहे हो, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। 125 क्या है, 5 का क्यूब है। आप देखना 5 करो, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, 25 को फिर से 5 से इंटू करोगे तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और फिर 12, 125। ठीक है, तो ये क्यूब है, 5 का क्यूब है। और फिर यहाँ पे देखो 36, 6 का स्क्वायर है। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो पूछा जा रहा है ना। और यहाँ पे देखो 1 का क्या है, ये 1 का हम लोग इस तरीके से 1 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा जो चेंज कर लेते हैं, हमारा जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो देखो क्या हो रहा है। पैटर्न फॉलो, पहले स्क्वायर फिर क्यूब, स्क्वायर फिर क्यूब, स्क्वायर फिर क्यूब,
स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो होगा हमारा क्यूब होगा। तो देखो 0 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, अब क्या होगा 7 का जो है हमारा क्यूब होगा। ठीक है, 7 का क्या होगा, 7 का हमारा क्यूब होगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो हम लोग इंटू कर लेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार करेंगे तो 49 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, 9 7 जो कितना हो जाएगा 63, 3 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 6, 7 4 जा 28, 28 और फिर कितना है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 34। ठीक है, 28 और फिर यहाँ पे 28 6 8 से 14 34, तो यहाँ पे 343 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 343। नेक्स्ट सीरीज जो हमारा हो जाएगा 343। ठीक है, ये था हमारा ये सीरीज वाले क्वेश्चंस। तो हम लोगों ने ऐसे इसको कैसे किया, देखो यहाँ पे हमें फॉलो देखना है क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। सीरीज वाले क्वेश्चंस में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। सीरीज वाले क्वेश्चंस में क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, फिर +2 हो सकता है, -2 हो सकता है। तो आपको जो है सीरीज में फॉलो करना है, देखना है कि इसके बीच में क्या हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसके बीच में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्या हमें देखो सबसे पहले सीरीज वाले क्वेश्चन आएगा तो हमें ये देखना है कि क्या वो स्क्वायर के बेसिस पे, जैसे देखो 4 हम लोग किसी का स्क्वायर है, 27 क्या किसी का स्क्वायर है या फिर किसी का क्यूब है। तो इस टाइप से हमें देखना है, इस टाइप से हमें सोचना है कि क्या 4 किसी का स्क्वायर आ रहा है या फिर जो नंबर हमारे पास सीरीज में है क्या स्क्वायर के बेसिस पे है, नेक्स्ट नंबर फिर क्या वो स्क्वायर है या फिर क्यूब है, क्या इस टाइप का पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, बातों को ध्यान रखना है, तब जो हमारा क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। और सीरीज में क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का अब सीरीज वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, रीजनिंग 2-3 सालों से बहुत ही ईजी लेवल का आ रहा है, तो सीरीज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना, और जो क्या क्या फॉलो होता है वो सब चीज़ें हम लोगों ने पहले बता रखा है। तो सभी चीज़ इस पे तो बता पाना, ज़्यादा डिटेल में अगर जाएंगे तो क्वेश्चंस की जो लिस्ट है वो जो और कम हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना और सीरीज के क्वेश्चंस को फोड़ करके आना। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है तो चेंज करो, ये देखो 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 74, 21 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 33, 81 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 99 और 55 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताओ। हम लोग ऑप्शन चलो दे देते हैं। ऑप्शन है हमारा ए है 110, बी है 1001 और सी है 1011 और फिर डी है हमारा 111। तो आप लोग बताओ, पॉज करो वीडियो को और फिर हमें बताओ कि क्या होने वाला है इसका आंसर। ठीक है, क्या है ये इस तरीके से क्वेश्चन लिखते हैं 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 74 है, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 33 है। ठीक है, और फिर आपका है 81 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 99 है, और हमारा 55 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 11। इसका आंसर नहीं है भैया, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो आप लोग बहुत सारे बच्चे माइंड में सोच रहे हो कि 11 आएगा, 11 5 या 55, नहीं है इसका आंसर, ये नहीं है, नहीं है डी नंबर इसका आंसर नहीं है, मैंने पहले ही बता रखा। इन तीनों में कोई आंसर है तो आप बताओ क्या है। पॉज करो वीडियो को पॉज करो, फिर जो है देखो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो पॉज करो फिर इसका आंसर बताओ। चलो, आई होप आप लोगों ने पॉज करके इसका आंसर जो है निकाल लिया होगा। डी इसका आंसर नहीं है, मैंने पहले ही बता रखा था, तो डी जो है इसका आंसर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है इसका आंसर। ठीक है, तो ये देखो 74, 16 डिवाइडेड बाई 4 74, क्यों 16 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट 4 आना चाहिए। तो भैया ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होंगे, इसमें कुछ ना कुछ तिगड़म तो लगाना ही पड़ेगा। अगर जो सिंपली मान लो कि अगर सिंपली इसका आंसर 4 हो जाता, ठीक है, इसका आंसर अगर 4 हो जाता तो समझ जाते वो इंग्लिश के रीजनिंग के क्वेश्चंस है ही नहीं। वो क्या किसके क्वेश्चंस है, वो सिंपल मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है। और यही अगर पूछा जाए 16 डिवाइडेड बाई 4, इसका आंसर जो है 74 है, तो ये हमारा किसका आंसर हो गया, ये हमारा रीजनिंग का आंसर हो गया, लॉजिकल रीजनिंग का। रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में होता है थोड़ा सा तिकड़म, थोड़ा सा घुमावदार, थोड़ा सा पेचीदा,
तिगड़मबाज जिसे बोलते हो, थोड़ा थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि हाँ ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो अब देखो 16 डिवाइडेड बाई 4 इसका आंसर है, तो यहाँ पे 4 दिया भी गया है, बिल्कुल सही बात है। तो अब ये 7 कहाँ से आया है भैया, इसी का तो हमें पता लगाना है कि ये 7 आया तो आया कहाँ से, ये 7 आया कहाँ से। तो ये चीज देखो 6 + 1 इन दोनों को प्लस करो, 6 + 1 7 आ गया, ठीक है। ये देखो 2 + 1 3 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, और 7 21, मतलब कि 21 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 3 आएगा। उसी तरीके से अगर 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 4 आएगा। तो जो डिवाइड करके पूरा पूरा कट करके आ रहा है वो तो लिखा आ ही रहा है, देखो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो और इन दोनों को प्लस करके फिर यहाँ पे 3 आ रहा है, तो उसका हमें यहाँ पे 3 लिखना है। 9 1 जा 8 + 1 9 9 आ गया, 8 + 1 9, 8 + 1 9 आ गया, और फिर 9 9 जा 81, तो इसका आंसर हो जाएगा 99। अब यहाँ देखो 5 + 5 10 लिख दो, अब जो है 5 को 55 से डिवाइड करो, कितना होगा 11, तो इसका आंसर है 1011, 1011, यानी कि सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? देखा, ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है? ये है रीजनिंग के। क्यों? सिंपल जो है 16 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो 4 आएगा आंसर, तो 4 भी दिया गया है। ये 7 कहाँ से आया? इन दोनों को प्लस करके 6 और 1। उसी तरीके से 21 डिवाइडेड बाई 7 3 आ गया, इन दोनों को 2 + 1 करेंगे तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। 81 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 9 तो आ ही गया, और 8 + 1 करेंगे तो 9। ये हमारा रीजनिंग के क्वेश्चन इसी तरीके से आपको सोचना है, इसी तरीके से आपको दिमाग लगाना है, तब जो है रीजनिंग के क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो रहे होंगे। आसानी से क्या हो रहे होंगे? सॉल्व हो रहे होंगे। तो रीजनिंग के क्वेश्चन इसी टाइप से आपको करने हैं, ठीक है। तो बस ये देखो, अब ये क्वेश्चन है, तगड़े क्वेश्चन है ये भी। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। MSCT हो गया, या फिर आपका क्या बोलते हैं जामिया हो गया, या फिर आपका CUET हो गया, जहां भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को पक्का 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 मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करो। और हाँ, डॉट बैच या फिर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, मॉक टेस्ट आप लोग दे रहे होगे, उसको भर भर के प्यार मिल रहा है, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों को। और मैंने बहुत ही कम प्राइस में उसको लॉन्च किया है, तो जाओ, अगर आप लोग नए हो तो एक बार विजिट करो। कहाँ विजिट करो? www.mcagyan.in। कहाँ पे विजिट करो? www.mcagyan.in पे विजिट करो। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट और लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो जाओ जाकर के एक बार तो जाकर के जरूर विजिट करो। तो चलो इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्या है? 13 है, 7 है, 27 है, 54 है, 45 है, 144 है। यहाँ पे आप बताना यहाँ पे क्या होगा? 32 है, 68 है, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोग क्या करो कि कोई भी रो पकड़ लो या फिर कॉलम पकड़ लो, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉलम, ये हो गया हमारा कॉलम, ये हो गया हमारा रो। तो आप लोग देखो कि अगर सबसे पहले अगर आप कॉलम पकड़ोगे तो देखो कि सबसे बड़ा नंबर उस कॉलम में क्या है। तो मान लो कि मैंने इस तरीके से कॉलम पकड़ा, तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर हमारा 27 है। इस कॉलम को पकड़ा तो इसमें हमारा 27 जो है 144, इस कॉलम को मैंने पकड़ रखा है, तो 144 इस कॉलम में 27, इस कॉलम में 144 बड़ा है, इस कॉलम में 68 बड़ा है। तो कोशिश करो कि हम लोग बड़े वाले नंबर को पकड़े और फिर उसको प्लस माइनस घटाओ करें उससे, मतलब कि जो बड़े नंबर हम लोग पकड़े हैं उसको एक बनाओ, पकड़ो, एक मान लो कि स्थापित कर दो एक जगह पे, स्टेबल कर दो, और फिर उसके बाद प्लस माइनस घटाओ बढ़ाओ उससे। क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो देखो। तो देखो 27 है, ठीक है, तो 27 है हमारा। यहाँ पे 27 में क्या करेंगे कि हमारा 13 आ जाए। 27 में क्या करेंगे कि हमारा जो है ये 13 आ जाए। तो 7 से देखो, 7 को 2 से इंटू कर दो, 2 से इंटू कर दो, ठीक है। 2 से इंटू कर दो और फिर यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर दो, प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस कर दो, देखो 13 आ जाएगा। 7 4 2 जा 14 और 27 में से अगर हम 14 माइनस करते हैं तो 7 में से 4 गया तो 3 और एक 13 आ गया। उसी तरीके से देखो 144 है, ठीक है। 144 में माइनस कर दो 45 को 2 से, ठीक है, तो आ जाएगा 54। कैसे आया ये देखो, 90 हो गया, 45 इंटू 90, तो 144 माइनस 90 करोगे तो आ जाएगा 4 और 4 5 54, ठीक है, ये आ गया। उसी तरीके से 68 है, ठीक है। 68 में आप लोग क्या करो, 68 में 32 को इंटू कर दो 2 से, सॉरी
32 को 32 को इंटू कर दो 2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64। तो 68 में से 64 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 आंसर। ठीक है, तो ये हमारा 4 आ गया, तो यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, हम लोगों ने कैसे किया, हम लोगों ने क्या कि बड़े नंबर को पकड़ लिया, बड़े नंबर को पकड़ के प्लेस कर दिया एक जगह पे। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या घटाएंगे बढ़ाएंगे कि हमारा जो है ये नंबर आ जाए। उसी तरीके से इसको मैंने पकड़ लिया, फिर क्या है इसमें से घटाएंगे बढ़ाएंगे कि ये नंबर आ जाए। इसी तरीके से आपको बड़े नंबर को पकड़ना है। अगर इस कॉलम में पकड़ते, देखो इस कॉलम में पकड़ते तो इसमें देखो 54 बड़ा आ रहा है। ठीक है, 45 बड़ा आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 144 बड़ा आ रहा है। तो इस टाइप से हम लोग पकड़ते, पकड़ करके फिर जो है स्टेबिलिटी लाते और फिर जो है जोड़ घटाव करते तो हमारा जो है आंसर वो आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी करना है। बड़े नंबर को पकड़े, फिर देखें कि किस तरीके से जो हमारा ऊपर वाला नंबर आ रहा है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन है, तो इसमें चलो हम लोग दे देते हैं आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, आपको पता होना चाहिए ऑप्शन। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, ब्रदर। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सन, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ग्रैंड चाइल्ड, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ डी, डी इज द सन ऑफ सी, बी इज द फादर ऑफ सी, हाउ ए इज रिलेटेड टू बी। बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, आपसे बनने ही चाहिए ये क्वेश्चन, जो है आपसे बनने ही चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपको देखो एक बार ट्राई करो, खुद से बनाने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और फिर बनाओ। एक बार बनाओ तभी जो है एग्जाम में बनेगा। मैंने बहुत इजी क्वेश्चंस आज के लेक्चर में रखा है क्योंकि आपका जो है बेस वो बन जाए। क्योंकि इजी क्वेश्चंस अगर बन जाते हैं तो आपके अंदर एक और कॉन्फिडेंट आएगा ही अलग से, और फिर मैं कल थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूंगा तो आपको और बढ़िया से जो है काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसको कोशिश करते बनाने का। क्या बोला है, ए इज द ब्रदर ऑफ डी, ए जो है डी का भाई है। ठीक है, ए क्या है, ए जो है हमारा डी का भाई है, तो हम लोग सेम गैप है मतलब सेम एज वाला है, तो उसको हम लोग इस तरीके नीचे से करते हैं। और क्या है, ए जो है भाई है किसका, डी का, तो ए का हमें पता चल गया ये मेल है, ए का जो है भाई है हमारा डी, ए जो है भाई है किसका भाई है, डी का भाई है। अब क्या, डी इज द सन ऑफ सी, डी जो है वो सन है, डी है क्या है वो सन है, डी है जो है वो क्या है सन है। ठीक है, तो इसका भी पता चल गया किसका सन है, सी का सन है। सी का भी कुछ पता नहीं है कि ये मेल है फीमेल है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा। बी इज द फादर ऑफ सी, बी जो है वो क्या है फादर है, बी क्या है फादर है सी का, तो ये भी पता चल गया मेल है। मेल हम लोग पॉजिटिव, मेल को क्या बताए थे, मेल को हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और फीमेल को हम लोग नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना ही चाहिए, मैंने ये भी बता रखा है। तो अब देखो अब क्या पूछ रहा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए जो है वो बी से क्या रिलेटेड है, तो बी क्या हो गया, ये इसका सन है, तो ये क्या हो जाएगा ग्रैंड, ये मतलब ये दादा हो जाएगा ना, ये दादा हो जाएगा इसका डी का, और डी क्या है भाई है, तो ए भी, ए का भी क्या हो जाएगा दादाजी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ग्रैंड चाइल्ड। मतलब कि ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या पूछ रहा है, ए जो रिलेटेड है किससे, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी, ए जो है वो बी से किस तरीके से रिलेटेड है, किस तरीके से, ए बी का क्या लग रहा है, तो ए बी का है ग्रैंड चाइल्ड, मतलब बी है जो ए है ग्रैंड चाइल्ड है, बी का ए ग्रैंड चाइल्ड है, मतलब इनका जो है ये पोता है, ए पोता है, ग्रैंड चाइल्ड जिसे बोलते हैं आप, ग्रैंड पेरेंट नहीं ग्रैंड चाइल्ड जिसे आप लोग बोलते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में, ये तय है। तो आप लोग क्या करना, ट्री बनाना, फैमिली ट्री जिसे आप लोग हम लोग बोलते हैं, फैमिली ट्री बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैंने क्या लिखा, जैसे जैसे वर्डिंग दिया गया है बस उसी तरीके से हम लोग किए। क्या बोला है, ए इज द ब्रदर ऑफ डी, तो हम लोगों ने ब्रदर ऑफ डी, ए इज द ब्रदर ऑफ डी, ए का पता चल गया मेल है ये, तो हम लोग पॉजिटिव साइन डिनोट कर दिए। अब क्या बोला है, डी इज द सन ऑफ सी, तो हम लोग ने सन को, डी जो है वो सन है, सी हमारा, सी फादर या मदर जो भी है, सन बोला गया तो डी से ऊपर हम लोग सी को रख दिए। अब क्या बोला गया,
बी जो है फादर है सी का, तो बी को हम लोग ऊपर रख दिए और सी को नीचे रख दिए। अब जो है डायरेक्टली फैमिली ट्री से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये सब चीज़ें बातें ध्यान में रखने का, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका भी हम लोग क्या बोला गया है, इफ प्लस जो है वो माइनस हो जाए, माइनस जो है हमारा प्लस हो जाए, इनटू जो है डिवाइड हो जाए, डिवाइड जो है इनटू हो जाए, तब जो है इसको हम लोग को सॉल्व करना है। 5 माइनस 5 प्लस 5 इंटू क्या होगा। तो इसका जो है आप लोग ऑप्शन ले लो। ऑप्शन है 5, बी का है 10, सी का है 25, डी का है 26, ठीक है। डी का है 26। तो इस तरीके से आपको करना है। क्या करना है, प्लस का हम लोग माइनस कर देंगे और माइनस का प्लस कर देंगे और इनटू का डिवाइड कर देंगे और फिर डिवाइड को इनटू कर देंगे, सिंपल। अब जो है क्वेश्चन चेंज हो गया डायरेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ पे लिख दें, यहीं पे लिखते हैं। माइनस है ना, तो माइनस की जगह पे प्लस और फिर 5 प्लस की जगह पे माइनस और फिर डिवाइड के जगह पे इनटू, और अब इनटू के जगह पे क्या हो जाएगा, इनटू के जगह पे हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को अब इसे सॉल्व करना है। तो ये डायरेक्टली तो सॉल्व होगा नहीं, तो सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व होगा हमारा बोर्ड मास, बोर्ड MAS, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल फॉलो होगा, बोर्ड मास रूल फॉलो होगा। फिर हमारा क्या है, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है। पहले क्या होगा, पहले डिवाइड होगा। तो 5 प्लस 5 माइनस 5 इंटू और 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, अब क्या है, बोर्ड डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई होगा। 5 माइनस 5 इंटू 1, तो यहाँ पे 5 होगा। अब क्या होगा, अब एडिशन होगा, तो 10 माइनस 5, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5। ये हमारा पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है 5 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ साइन को चेंज करना था। बोर्ड मास रूल आप लोग 8, 7, 6 से ही पढ़ रहे होगे, तो बस बोर्ड मास लगा देना है। सिंपल सा हलवा वाला क्वेश्चन है। मैंने टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन बहुत सारे डाल रखे हैं इस टाइप के, आपको क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में मिल रहे होंगे। आज जब आप लोग दे रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। तो विच विल बी द 8th letter to the right of the 12th letter in the English alphabet। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो है 8th लेटर में कौन सा है 12th लेटर इन द इंग्लिश, विच विल बी द 8 लेटर टू द राइट। 12वां लेटर जो है उसके राइट में उसके राइट के 8th लेटर में क्या है, मान लो कि ABCD EFGHIJKLMN है, ठीक है। तो हाँ वो चीज़ है। पहले इसका ऑप्शन देख लो फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका ऑप्शन है हमारा T, B में है U, C में है D और D में है S। पॉज करो एक बार और खुद से पढ़ो। जो मान लो यहाँ पे ABCD करके ABCDEFGH करके जो यहाँ पे 12th में है उसके राइट के 8th लेटर में क्या है, उसके राइट के 8 लेटर में क्या है वो हमें बताना है। तो वीडियो को पॉज करो और फिर देखो और फिर समझो, फिर जो है इसका आंसर दो, ठीक है। तो पॉज करो। तो आई होप आप लोगों ने पॉज करके इसका जो आंसर देख लिया होगा। तो देखो हमारा जो है 12th में वो क्या है, 12th में आपको नंबरिंग मैंने सिखाया था ABCD का कि A4 क्या होता है, B4 क्या होता है, B का कितना नंबर है, C का कितना नंबर, उस तरीके से। तो 12 जो है हमारा 12 का नंबर है L, ठीक है। L है 12 नंबर। अब इसके जो है कि क्या करना है, इसमें 12 है L, अब इसमें 8 जोड़ दो, ठीक है। 8 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 20 कौन से वर्ड आते हैं, 20 वर्ड आते हैं हमारे T, ठीक है। समझ में आया। देखो मैंने क्या किया, L जो है हमारा 12वां नंबर है। अब L में क्या करना है, 8 जोड़ना है। देखो 8th लेटर टू द राइट ऑफ द 12th लेटर के राइट में जो 8वां है, 12th लेटर के बाद जो राइट में 8वां लेटर है वो कौन सा होगा। तो हमने 12 में सिंपल जोड़ दिया 8 तो हो गया 20, और 20 किसका है, 20 है हमारा T। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा T। समझ में आया, नहीं आया एक बार फिर से देखो A B C D E F G H I J K L, ठीक है। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12, ये 12वां लेटर है। 12वां लेटर के बाद राइट, 12वां लेटर के बाद 8वां लेटर, तो क्या हो जाएगा JKLM, यहां से लिख देते हैं JKLMNOPQRSTUV। अब इसके मान लो कि 8वां लेटर, इसके क्या बोल रहा है 8th लेटर टू द राइट ऑफ 12th, तो हमारा 12th नंबर पे ये है। अब इसके बाद 8वां लेटर, तो यहां से मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां लेटर कौन सा आ रहा है T, तो हमारा T जो है करेक्ट आंसर है। उसी तरीके से अगर 12 में 8 जोड़ देते तो 20 हो जाता, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 14 15 16 17 18 19 20, ये भी 20 में T आ रहा। सिंपल था, कुछ है ही नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ बोल रहा था कि 12th लेटर है, 12th लेटर के 8 राइट में 8वां लेटर कौन सा होगा, 12th में जो है जोड़ दो 8, 20 में क्या है हमारा, वो सिंपल सी चीज है। ये देखो, ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, तो इसका बताओ क्या होने वाला है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, कितने ट्रायंगल है इसमें, ठीक है, कितने ट्रायंगल है वो बताना है। तो वीडियो को पॉज करो, फिर आपका जो है आंसर आपको आ जाएगा। इसको भी कलर है, ये भी एक ट्रायंगल ही है, तो इसको कलर कर दे रहे तो पता चल जाएगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। ये भी एक ट्रायंगल ही है भैया। अभी आप वीडियो को नहीं भी पॉज करोगे तो आप लोग बताओ कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, ठीक है, इसमें कितने ट्रायंगल है वो बताओ। तो वीडियो को एक बार देख लो और फिर बताने की कोशिश करो कितने ट्रायंगल है। तो देखो हमारा गिनते हैं 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, क्या 8 ही ट्रायंगल है। इसका जो है आंसर हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 10 8 7 9, इसका आंसर 8 नहीं होगा। मैंने बोल दिया इसका 8 आंसर नहीं है। अब बताओ, मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 5 6 7 8, 8 ट्रायंगल तो मैंने गिन दिया, लेकिन इसका जो है ट्रायंगल 8 नहीं है। अब क्यों नहीं है वो देखो, क्या ये मिल करके 2-3 ट्रायंगल मिल करके एक ट्रायंगल बन रहा है, जी हाँ बिल्कुल बन रहा है। ये देखो, ये ट्रायंगल मिल करके एक ट्रायंगल और बन रहा है भैया, ये ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल मिल करके एक और ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 9वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 9th। समझ में आया। हम छोटा छोटा ट्रायंगल तो है ही है, 8 ट्रायंगल, एक बड़े वाले ट्रायंगल, ये मिल करके बड़े वाले ट्रायंगल जो है एक अलग से बन रहा है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल मिल गया आप लोगों को, आया समझ में, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको भर के मिलने वाले हैं, मैं अभी बता रहा हूँ बहुत सारे। अगर रीजनिंग का क्वेश्चन जिस 2 साल के पेपर के पैटर्न को अगर फॉलो किया, प्रीवियस 2 इयर्स के पेपर को अगर फॉलो किया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करके जाना है। मैंने टेस्ट सीरीज में भी डाल रखा है इस टाइप के क्वेश्चंस को रीजनिंग में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करना ही करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको भी। क्या है, अर्ली है, EARLY, अर्ली का कोड जो है क्या है, वो है ZVIBO। हमें पूछा किसका गया है, हमें पूछा गया है वर्ड्स का, WORDS। देखो अब इसे कुछ देखो क्या फॉलो हो रहा है, कुछ भी समझ, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो कि क्या फॉलो हो रहा है। क्या हमें ई जो है, ई का लेटर याद है 5 है, ई का हमारा क्या है, ई का हमारा 5 है। फिर इसका क्या है, इसका हमारा जेड है तो 26 हो जाएगा। फिर ई ए का 1 है, यहाँ पे क्या है 25 है। तो इस टाइप का कुछ फॉलो हो रहा है क्या, देखो इस टाइप का कुछ फॉलो हो रहा है, आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है। हमें तो इस टाइप का भी कोई पैटर्न नजर आ ही नहीं रहा है। तो फिर अब उल्टा देखने की कोशिश करो, क्या जो मैंने बताया था उल्टा, कि आपका ई का उल्टा क्या होता है, ई का उल्टा होता है भी, फिर आपका ओ का उल्टा होता है एल, ठीक है, ए का उल्टा होता है जेड, ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। फिर आपका क्या होता है, डब्लू का उल्टा क्या होता है, डब्लू का उल्टा होता है डी, एस का उल्टा होता है एच, आर का उल्टा होता है आई,
आई, आर का उल्टा होता है आई, तो क्या उल्टे में हो रहा है? तो हाँ देखो उल्टे में तो हो रहा है। ई का उल्टा क्या है? ई का उल्टा देखो भी है, तो देखो ई का उल्टा भी आ रहा है। ई यहाँ पे है तो भी, मतलब कि अपोजिट अपोजिट आ रहा है। ए का अपोजिट जेड, देख रहे हो, ई ए जेड भी अपोजिट आ रहा है, अपोजिट। तो हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कहाँ लिखे? ऑप्शन यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन लिख लेते हैं। क्या है? एल डी आई एच डब्ल्यू, ए में है। बी में क्या है? एल डी आई एच आई, ठीक है। सी में क्या है? एल डी आई एच आर है। और डी में क्या है? एल डी आई ओ डब्ल्यू, ठीक है, ये है। तो देखो उल्टा आ रहा है, तो सब में है उल्टा, ये भी एल डी उल्टा, ये भी एल डी उल्टा, ये भी एल डी उल्टा, ये भी एल डी। तो इसके बेसिस पे तो हम आंसर बता नहीं सकते हैं, तो 2 नंबर के बेसिस पे तो बता सकते हैं नहीं। तो आर का उल्टा क्या है? आर का उल्टा है आई, तो आर का उल्टा आई है। एल का देखो, एल का उल्टा क्या है? ओ, और वाई का उल्टा है बी, ठीक है। उसी तरीके से देखो डब्लू, डब्लू का ओ का उल्टा पहले देखो, ओ का उल्टा क्या है? ओ का है एल, तो यहाँ पे एल आ जाएगा। डब्लू का उल्टा क्या है? डब्लू का उल्टा है डी, ठीक है, तो एल डी, सभी में एल डी है। आर का उल्टा क्या होता है? अपोजिट, मतलब कि अपोजिट आई, ठीक है, तो यहाँ सब में आई है। इसके बेसिस पे भी हम आंसर नहीं दे सकते, तो इसे भी काट दो, आई आई सब में है। अब देखो डी का अपोजिट क्या है? डी का अपोजिट जो है वो है डब्लू है, और एस का अपोजिट क्या है? एस का अपोजिट जो है वो एच है, तो एच डब्ल्यू, ये हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या अपोजिट वर्ड आ रहे हैं, क्या उल्टा सीधा, इस टाइप के क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या जो है आंसर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग के थे क्वेश्चंस, तो आई होप आप लोगों को तो क्लियर हो रहा ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? फाइंड द ऑड नंबर, ऑड नंबर निकालना है। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि इतने बड़े बड़े नंबर, इसमें हम कैसे बता पाएं कि अलग है, मतलब कि सेम नहीं है, कौन से पेपर को, कौन से पैटर्न को फॉलो हो रहा है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना, सभी नंबर को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इस टाइप के ही कुछ करना, मतलब इसी चीज पे दिमाग लगाना। इस नंबर के दो नंबर को जोड़ करके देखना क्या सेम आ रहा है, या चारों नंबर को जोड़ करके देखना क्या सेम आ रहा है, क्या डिफरेंट आ रहा है। मतलब मान लो कि हम लोग इससे चारों को जोड़ दिए, ठीक है, इस चारों को जोड़ दी, इस चारों को जोड़ दी, इस चारों को जोड़ दिए, क्या सेम आ रहा है या फिर डिफरेंट आ रहा है। अगर सभी का डिफरेंट आ रहा है तो क्या दूसरा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये सब बातों का ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो पहले हम लोग इसको जोड़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, फिर इन दोनों को जोड़ रहे हैं। उसी तरीके से इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, फिर इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, 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 ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? 7 + 6 क्या होता है? 13 होता है। उसी तरीके से 9 + 4 क्या होता है? 13 होता है, ठीक है। फिर देख रहे हो दोनों को जो प्लस करने पे 13 आ रहा है। फिर इसमें देखो 5 + 4 क्या आता है? 9 आता है। 3 + 6 क्या आता है? 9 आता है। देख रहे हो जब दोनों को जोड़ रहे हैं, मतलब लास्ट में और बीच में जोड़ रहे हैं, तो सेम आ रहा है। सी वाले में क्या हो रहा है? सी वाले में आ रहा है 3 + 0 = 3, और फिर 7 + 4 = 11। ये देखो अलग आया है। अब देखते हैं लास्ट वाले में क्या आ रहा है। लास्ट वाले में है 5 + 8 क्या हो जाएगा? 13, और 9 + 4 क्या हो जाएगा? 13। तो देख रहे हो इसमें भी सेम आ रहा है, इसमें भी सेम आ रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंट आ रहा है, इसमें सेम आ रहा है। देख रहे हो दोनों को जोड़ने पे 13, दोनों को जोड़ने पे 9, दोनों को जोड़ने पे 13। इसमें ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है। तो जो है ये क्या हो जाएगा? ऑड वन ये हो जाएगा। ये हमारा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी सोचना है कि हम क्या प्लस करके देखें, माइनस करके देखें, क्या जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं वीवीआई क्वेश्चंस जो है लाया हूँ, और 2-3 लेक्चर जितना भी आएगा सर वीवीआई ही आने वाला है। तो ये सब चीज़ें को ध्यान में रखना और अच्छे से देना, अच्छे से दिमाग लगाना, फिर जो है क्वेश्चन के पेपर को फॉलो करना, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ो, ये तगड़े लेवल के क्वेश्चन है थोड़े। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस एंड गिवन द आंसर क्वेश्चंस। ये हमारा सीरीज टाइप का कुछ है। इसको क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ द 10th फ्रॉम द राइट एंड। 10th फ्रॉम द राइट एंड मतलब राइट एंड के, मतलब राइट एंड में है, उससे 10th पोजीशन में हमें क्या पूछा जा रहा है वो बताना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या कर दो, R10 कर दो, हमें राइट बोला गया, और R लेफ्ट 10 कर दो, 10 मतलब प्लस कर दो,
क्या कर दो, हमें क्या बोला है, R10 कर दो प्लस लेफ्ट 10 कर दो, ठीक है, दोनों को जोड़ दो। अब पूछा किससे जा रहा है, फ्रॉम द राइट हैंड, फ्रॉम द राइट हैंड से पूछा जा रहा है। तो R20 क्या होगा, राइट हैंड से, R20 क्या होगा, राइट हैंड से, तो यहाँ से जोड़ लो, 1 2 3, राइट हैंड से पूछा जा रहा है कि R20 क्या होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा H। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, H। क्या बोला, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट टेंथ टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट, तो दोनों को प्लस कर दो, R20 आ जाएगा, R20 से राइट हैंड से जो है आपका क्या होगा वो आपको बताना है, बस सिंपल सा चीज़ था। इसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे दे रखे हैं सीरीज में, तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे, ये वाले थोड़ा सा गैप वाले। इन द फॉलोइंग क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच वन सेट ऑफ लेटर्स विच व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज सेल कंप्लीटेड, ठीक है, तो ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में गिन लो, सारे गिन लो, गैप के साथ गिन लो, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, गिन लिए, 20 है। अब 20 को डिवाइड कर दो, 20 को डिवाइड कर दो किस में, 5 5 के पेयर में, 5 4 जा 20, क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, ठीक है। अब बांट दो, 1 2 3 4 5, यहाँ से काट दो, ठीक है, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ से काट दो, 1 2 3 4 5, यहाँ से काट दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो क्या है, TIGER टाइगर, फिर क्या हो जाएगा, TIGER टाइगर, TIGER टाइगर, TIGER टाइगर, बस सिंपल क्या हो जाएगा हमारा, IETGTIE, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में ये आपको आंसर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, सिंपल सा क्वेश्चंस है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, बस थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, सोचना है, समझना है, उसके बाद जो है आंसर देना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। हाउ मेनी लीप ईयर डज 200 ईयर्स हैव, 200वां साल में कितने लीप ईयर होंगे, ये बताना है। ए में है आपका 48, बी में है आपका 50, सी में है आपका 49 और डी में है आपका 47, तो ये बताना है। ठीक है, ये बताना है, पॉज करो और फिर देखो। तो 100 साल में हमारा होता है 24 लीप ईयर, ठीक है, और 200 साल में कितने हो जाएंगे, 48 लीप ईयर, तो हमारा 200 साल में कितने हो जाएंगे, 48 लीप ईयर। आपके पास एक क्वेश्चन है, 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे, ये बताना है, ठीक है, 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे वो बताना है। ऐसा नहीं है 300 साल में 24 जोड़ दो तो वो आ जाएंगे, 24 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 48 और प्लस 24, 12 6 7 72, और फिर ऐसा नहीं है कि 300 साल में 72 आ रहा है, ये सही है, और इसमें अब 24 जोड़ोगे तो 6 और फिर 9 96, आप लोग इसका आंसर 96 दोगे, इसका आंसर 96 दोगे, ये सरासर गलत है, ठीक है, ये गलत है, 96 गलत है। 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे ये आपको बताना है। एक साल में 24 होते हैं, 2 साल में 48 होगा, 300 साल में आपका 72 होगा, बट 400 साल में आपका 96 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हमें, बस एक चीज़ हमें सुनना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा मैं उसमें बता दूंगा कि 400 साल में लीप ईयर कितने होंगे और 96 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 100 साल में तो हमारा 24 है, 200 साल में हमारा 48 है, 300 साल में हमारा जो है 72 है, तो 400 साल में भी हमारा 96 होना चाहिए, बट 96 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ 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 क्यों नहीं होगा, ठीक है, बताना आपके लिए होमवर्क है ये। फिर आपका आ गया ब्लड रिलेशन का। इन अ फैमिली हैज 3 फादर 3 सन 2 grandchildren and a great grandson, then how many members can make this family। मतलब इसमें फादर भी है,
सन भी है, ग्रैंड चिल्ड्रन भी है, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी है, मतलब पोता का बेटा ये है, ठीक है, वो पोता का बेटा ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। तो क्या है हमारे पास नीचे में ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है, फिर हमारे पास चिल्ड्रन है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, फिर हमारे पास क्या है ग्रेट ग्रैंड सन हो गया, फिर 2 ग्रैंड, फिर 3 सन हो गया, फिर हमारा एक हो जाएगा हमारा फादर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 1 2 3 4 4 मेंबर्स होने चाहिए, 4 मेंबर्स होने चाहिए, तब ये फैमिली जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। 4 मेंबर्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 मेंबर्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये सीरीज बताओ क्या होगा। ये सीरीज क्या है? 30 है, 20 है, 12 है, 06 है। नेक्स्ट में क्या होगा ये बताना है। तो वीडियो को पॉज करो और एक बार तो जरूर से जरूर सोचो ही सोचो, ठीक है। देखो सिंपल सा है, इधर बताते हैं क्या है। चेंज प्लेन, क्या है? 30 है, फिर 20 है, फिर 12 है, फिर 06 है। यहाँ पे क्या होगा? तो देखो 5 इंटू सॉरी क्या होगा 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा 30, ठीक है। 5 इंटू 4 एक एक कम करते चले जाओ 20, फिर हो जाएगा 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 06, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 02, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या क्या? 6 5 30, फिर एक कम करके इंटू कर दिया, एक कम करके इंटू कर दिया, एक कम करके इंटू कर दिया, फिर एक कम करके इंटू कर दिया। तो इसका जो है 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में और थोड़ा सा टफ कर देंगे क्वेश्चंस को, तो बहुत ही जल्द आने वाला है वो भी। तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और अगर अभी तक हमारा मॉक टेस्ट नहीं दिए हो आप लोग तो मॉक टेस्ट जा करके लो, ये सब सारे क्वेश्चंस वहाँ पे अवेलेबल है। तो मॉक टेस्ट कहाँ पे मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डायरेक्टली क्लिक करो, डायरेक्टली मॉक पे पहुँच जाओगे। www.mcagyan.in पे चले जाओ और वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे आप आराम से जाकर के मॉक टेस्ट दो, और बस एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाले हैं तो उसका बेनिफिट उठाओ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट 2 आ चुका है। बहुत ही टाइम से बच्चे बोल रहे थे कि पार्ट 1 को इतना अच्छा प्यार मिला, इतना अच्छा प्यार मिला कि अब पार्ट 2 भी हम लोग लेकर के आए। और इसमें क्या करने वाले, जितने भी फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो मिसिंग 3 फिगर रहते हैं, चौथा क्या होगा, फोर्थ वाले क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी के बेसिस पे है। तो अब इस टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपके एग्जाम में छूटने वाले हैं नहीं, और क्वेश्चंस आएंगे जो फिगर वाले क्वेश्चंस है वो पक्का आएंगे ही आएंगे। और जो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो एग्जाम में आपको देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो को पूरा देखना, और बच्चों के साथ भी जरूर शेयर कर देना यार, उन लोगों को भी मदद मिलेगी। क्योंकि मैंने मैथ्स का भी डाल दिया है पार्ट 1, उसका भी बहुत ही जल्द पार्ट 2 आ जाएगा। रीजनिंग का पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देखो, उसी टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो मैंने रखा है, जो क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने रेडी करके बताया था, मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी टाइप के पूछने जाने वाले हैं, और जो मैं आज भी कराने वाला हूँ सेम उसी टाइप का रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से जरूर देखना। और अगर अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए हो तो जाओ mcagyan.in पे जाओ और मॉक टेस्ट वहाँ से जरूर दे सकते हो। आज भी मैंने एक मॉक टेस्ट वहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो जाओ जल्दी से मॉक टेस्ट भी दो और उसका एनालिसिस करो, ठीक है। तो चलो हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है वेन डायग्राम के ऊपर है। इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। वेन डायग्राम क्या होता है, रिलेटेड है, और बताओ कि इसमें क्या है। जैसे टेबल, चेयर और फर्नीचर है, ठीक है। तो ये सर्कल है, ये हमारा ऑप्शन ए है, ये हमारा ऑप्शन बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। टेबल, चेयर और फर्नीचर। टेबल, चेयर और फर्नीचर क्या होगा? क्या टेबल क्या है, चेयर क्या है, फर्नीचर क्या है, ये हमें बताना है। तो देखो फर्नीचर के अंदर ही जो है हमारा क्या आ जाता है, फर्नीचर के अंदर ही हमारा टेबल और फिर चेयर दोनों, क्योंकि इन दोनों
कैसे होता है? टेबल मतलब क्या? टेबल और चेयर कुर्सी, कुर्सी और टेबल कैसे बनते हैं? लकड़ी से बनता है। फर्नीचर क्या है? लकड़ी है, तो ये दोनों लकड़ी से ही बनता है। तो हमारा ये मेन हो जाएगा फर्नीचर, और उसके जो दोनों है वो टेबल बन गया, ये हमारा चेयर हो गया। तो सेम ही है। तो वेन डायग्राम में इस तरीके से हम लोग शो करते हैं। टेबल ये फर्नीचर हो गया और ये हमारा टेबल चेयर हो गया। वेन डायग्राम मतलब शो करने का एक तरीका होता है कि किस तरीके से आप लोग जैसे सेट में बहुत सारी चीज़ें से शो करते हो कि सेट ए सेट बी, उसी तरीके से ये हमारा बड़ा सा हो गया फर्नीचर। फर्नीचर पूरा एक अगर आप लोग पढ़े होगे क्लास और ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा पूरा क्लास है फर्नीचर, ये हमारा जो है पूरा, और उसी से बनता है हमारा टेबल भी और चेयर भी। फर्नीचर, टेबल और चेयर, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। दूसरे में वेन डायग्राम है, क्या है? वीक, डे और ईयर। हम कैसे इसे शो करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू? वीक, डे और ईयर, वीक, डे, ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डे। डे से मिलकर के हमारा क्या बनता है? वीक बनता है, और वीक से मिलकर हमें हमारा क्या बनता है? ईयर बनता है। समझ में आ गया? ये हमारा डे है। बहुत सारा 7 डे को मिलाएंगे तो एक वीक बनेगा हमारा, और फिर उसी तरीके बहुत सारे वीक को अगर मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा ईयर। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है, सी नंबर। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। तो सी नंबर जो हमारा वेन डायग्राम के ऊपर ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ से मेन क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्वेश्चंस पढ़ो और पॉज लो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पक्का 90 से 99% चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं ही हैं, ठीक है। तो आप लोग सोचो कि क्या क्या पैटर्न, एक एक ऑब्जेक्ट को पकड़ो, पहले ये एरो को पकड़ो, फिर इसे पकड़ो कि क्या हो रहा है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, इस सोचो। सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर, फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे क्या आएगा, इन चारों में से क्या आएगा? तो सोचो, बस थिंक करो। क्वेश्चन तो मैं तुरंत ही बना दूंगा, बस सोचो कि देखो ये हमारा ये एरो है, ठीक है, एरो है। तो एरो हमारा इस पहले नीचे था, फिर यहाँ पे इस टाइप से शो हो रहा है, इस टाइप से शो हो रहा है, फिर हमारा इस टाइप से शो हो रहा है। तो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो देखो, वो सोचो, एक बार सोचो, फिर जो है आप लोगों को और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। एक बार सोचो, एक बार सोचो। क्या मिसिंग है, क्योंकि इसमें बहुत सा तरीके हो सकते हैं। इसको देख करके सॉल्व कर सकते हैं, इसको देख करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, इसको देख करके सॉल्व कर सकते हैं, तीनों को देखो, एक एक करके देखो, पकड़ने की कोशिश करो। जैसे देखो यहाँ पे ये स्टार है, ठीक है, यहाँ पे ये स्टार है, यहाँ पे स्टार नहीं है, मतलब यहाँ पे स्टार मिसिंग है, यहाँ पे स्टार हमारा नहीं है, फिर यहाँ पे स्टार है। तो अब देखो क्या आना चाहिए, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे मिसिंग है, फिर स्टार है, फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पे मिसिंग, स्टार नहीं होना चाहिए। तो हमारा इसमें से देखो कि स्टार मिसिंग किस में नहीं है। तो एक हमारा देखो इसमें स्टार नहीं है, और ये हमारा इसमें स्टार नहीं है। तो ये ऑप्शन तो कल गलत हो ही गया, इन दोनों ऑप्शन हो नहीं सकता। तो अब बच्चा इन दोनों में से, तो इन दोनों में से सोचो क्या है, इन दोनों में से सोचो क्या होगा, ठीक है, इन दोनों में से सोचो क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है एरो, यहाँ पे भी ऑलरेडी आ चुका है एरो, यहाँ पे भी ऑलरेडी आ चुका है एरो। मान लो हम इसे 1 दे देते हैं, इसे 2 दे देते हैं, इसे 3 पोजीशन दे देते हैं। तो अब देखो 2 पे ऑलरेडी एरो आ चुका है सेम, तो 2 पे तो ऑलरेडी एरो आएगा नहीं सेम। देखो यहाँ पे ऑलरेडी एरो है, यहाँ पे ऑलरेडी एरो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब क्या हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। वैसे भी अगर आप देखते हैं तो देखो ये है एरो वाला क्लॉक, फिर आप देखो यहाँ पे जैसे मूव कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे मूव कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में गया। फिर अब यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करता तो यहाँ पे आता, तो यहाँ पे इस तरीके से बन जाता। समझ में आया? देखो ये एरो जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज में यहाँ गया, क्लॉकवाइज मतलब कि ऐसे क्लॉकवाइज जाता है घूमता, और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो एरो देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पे आया, फिर देखो क्लॉकवाइज घूमा, फिर यहाँ पे आया। अब यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को बहुत सारे तरीके हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, छोटी छोटी जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले स्टार को देखा, स्टार यहाँ पे मिसिंग था, यहाँ पे फिर स्टार था। तो अब जो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे स्टार मिसिंग होगा, तो मैं ऑप्शन में गया, ऑप्शन में मैंने देखा कि क्या क्या स्टार नहीं है, कहाँ पे स्टार नहीं है, और जहाँ पे स्टार है मैंने उस ऑप्शन को पहले ही छाट दिया, यहाँ पे स्टार है, क्योंकि स्टार आएगा नहीं,
यहाँ पे स्टार नहीं है, तो क्योंकि सेम सीरीज वाले क्वेश्चन है ना, एक पैटर्न को फॉलो करेगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे स्टार आ जाएगा, एक पैटर्न को वो फॉलो करेगा। तो बस मैंने ये दिमाग लगाया, फिर यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 2 है, तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि देखो यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पे भी एरो है, ऑप्शन में यहाँ पे एरो है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एरो ऑलरेडी है, यहाँ पे एरो होगा नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो नहीं है, यहाँ पे एरो नहीं है, यहाँ पे एरो है, तब देखो ठीक है। इस तरीके से भी सोच सकते थे, और फिर इस तरीके से भी सोच सकते थे, जैसे ये एक कोना में एरो आ गया तो दूसरे कोने में एरो आ गया, दूसरा कोने में एरो आ गया तो तीसरे कोने में, मतलब यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पे भी एरो है, सिर्फ यहाँ बचा तो यहाँ पे एरो होगा। सिंपल सी चीज़ है। उसी तरीके से इसको भी देख सकते थे कलर वाले। तो मैं बस बता रहा हूँ कि बहुत तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे जो है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और कम से कम टाइम में आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलो अब इसमें देखो, ये क्वेश्चंस को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, एक एक चीज देखो। पहले हम कलर वाले पे फोकस करेंगे, फिर जो है हम क्या हो रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है वो पहले देखो। यहाँ पे सीरीज वाले क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पक्का है कि आएंगे, मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं इस पे इतना जोर दे रहा हूँ। और ये सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस, पूरे लेक्चर्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपको पूरा, अगर आप लोग अच्छे से देखते हो तो पूरा प्रैक्टिस यहीं पे हो जाएगा। वीडियो को पॉज करो, सोचो, एकदम बेसिक सा मैंने क्वेश्चंस रखा है, एकदम बेसिक सा। ये बच्चे वाले क्वेश्चंस मैंने इसीलिए डाला है कि थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो और फिर आपका काम बन जाएगा, आसानी होगा एग्जाम में। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, देखो, समझो, फिर करो। 2 मिनट, मैं 1 मिनट, मैं मत पॉज करो, 1 मिनट मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ। 1 मिनट देखो। आ गया होगा, थोड़ा सा तो आइडिया लग ही गया होगा। ये देखो यहाँ पे है, ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे कलर हुआ है, कलर यहाँ पे हुआ है ना। फिर देखो इसके जस्ट यहाँ पे कलर है, इसके जस्ट बाद में नेक्स्ट कलर है। यहाँ पे कलर था हमारा, नेक्स्ट बाद में यहाँ पे कलर है, देख रहे हो। यहाँ पे कलर था, जस्ट नेक्स्ट में यहाँ पे कलर किया गया। यहाँ पे कलर था, ये उठ करके कलर यहाँ पे आ गया जस्ट नेक्स्ट में। उसी तरीके से यहाँ पे कलर है, इसके जस्ट उठ करके नेक्स्ट में यहाँ पे आ गया कलर। देखो आ गया ना, आ गया, ठीक है, आ गया। तो अब मान लो एक एक शिफ्टिंग हो रहा है, एक एक शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे कलर था, नेक्स्ट में शिफ्ट हो गया। यहाँ पे कलर था, फिर यहाँ पे नेक्स्ट में, क्योंकि देखो 2-2 का पेयर बन रहा है, ठीक है, 2-2 का पेयर बन रहा है। यहाँ पे पेयर बनेगा और फिर इसका और इसका लास्ट में पेयर बनेगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे कलर था, जस्ट शिफ्ट हुआ नेक्स्ट में, यहाँ पे कलर आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे कलर है तो जस्ट नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो जस्ट नेक्स्ट में शिफ्ट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे है तो आपका कौन सा कलर शिफ्ट होगा, ये देखो यहाँ पे था हमारा, अब यहाँ पे कलर आ गया, तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, क्योंकि देखो पहले 2-2 पेयर का पेयर बन गया, यहाँ पे 2-2 का, यहाँ पे कलर था, जस्ट नेक्स्ट में कलर आया। यहाँ पे कलर था, यहाँ पे कलर था, जस्ट नेक्स्ट में कलर आया, यहाँ देखो। उसी तरीके से यहाँ पे कलर है तो यहाँ पे भरा जाएगा ये कलर, ये खाली हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन है 3। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो चलो अब तीसरे में बढ़ते हैं। तीसरे में देखो क्या है, सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम इन द नेक्स्ट फॉलोइंग सीरीज। देखो और कोशिश करो, कोशिश। ठीक है, इसको देखो किस तरीके से कर सकते हो। देखो ये कोना भी फिल हो चुका, ठीक है, मान लो कि ये कोना भी फिल हो चुका। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ये कोना भी हमारा फिल हो चुका है, ठीक है, और ये कोना भी हमारा फिल हो चुका है। तो अब क्या बचा है हमारे पास, यही बचा है ना, सिर्फ ये बचा है, ये वाला। ये यहाँ पे हमारे पास नहीं है, ये देखो ये वाला फिल है, ये भी फिल है, और फिर हमारा ये भी फिल है, मतलब कि ये फिल है, ये फिल है, ये फिल है। तो अब जो भी ऑप्शन में आएगा यहाँ पे आएगा। तो देखो ये हमारे पास ऑलरेडी फिल है तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास कौन सा बचा हुआ है, यहाँ पे भी ये कोना बचा हुआ है ना, ये कोना बचा हुआ है, ये साइड वाले कॉर्नर बचे हुए हैं। तो ये होगा या फिर ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा। अब यहाँ पे देखो एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन इंक्रीज हो रहा है। देखो एक लाइन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक लाइन हमारा क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, एक लाइन,
ठीक है। एक एक लाइन हमारा क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। पहले ऊपर में कलर था, फिर नीचे कलर है, फिर हमारा ऊपर में कलर है, अब जो क्या होगा, अब नीचे वाला कलर होगा। ये बॉक्स है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले अपर कलर है, फिर डाउन कलर है, फिर अपर कलर है, अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, डाउन में कलर होगा, मतलब कि यहाँ पे कलर होगा। तो यहाँ पे तो ऊपर है तो ये कैंसिल, ये वाला आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से एक बढ़ रहा था तो एक और लाइन बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये भी लाइन बढ़ सकता था, लेकिन ये देखो कलर भी है, ये नीचे डाउनवर्ड कलर हो गया और ऑप्शन भी फिल हो रहा है। आ रहा है समझ में? देखा मैंने कैसे अप्रोच किया। सबसे पहले कॉर्नर देखा, ये कॉर्नर फिल है, ये कॉर्नर फिल है, ये भी कॉर्नर फिल है। तो अब जो नेक्स्ट वाला आएगा तो ये इस कॉर्नर में होना चाहिए। तो हमारे पास इस ऑप्शन में है, यहाँ नीचे कॉर्नर ऑलरेडी फिल है, यहाँ पे ऑलरेडी फिल है, तो यहाँ पे आएगा। अब मैंने देखा कि देखो ये अपर में कलर है, ये लोअर में कलर है, फिर नेक्स्ट में अपर में कलर है, अब जो नेक्स्ट होगा वो लोअर में कलर होगा, तो हमारा जो नेक्स्ट आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फोर्थ नंबर पे देखो, ये तो और सिंपल लग रहा है, ये तो और सिंपल लग रहा है, ठीक है, सिंपल ही है। देखो ये है, यहाँ पे ये कलर है, ठीक है, फिर एक मूव किया दूसरा, फिर यहाँ पे एक मूव किया तीसरा, अब एक मूव करेगा यहाँ पे सेकंड लास्ट में जाएगा। तो देखो सेकंड लास्ट में कौन कौन से पे, सेकंड लास्ट में एक ये है और एक हमारा ये है, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गया, ये दोनों वैसे ही कट गया। अब यहाँ पे देखो सेकंड लास्ट में ये सही होगा या फिर हमारा ये सही होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अब लाइन वाला देखो एक एक बैकवर्ड मूव हो रहा है। यहाँ पे था, फिर सेकंड में गया, फिर थर्ड में गया, अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, अब यहाँ पे आएगा, तो नेक्स्ट वाले में यहाँ पे है, तो हमारा क्या आंसर होगा, हमारा फोर्थ आंसर होगा जाएगा सही। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा फोर्थ आंसर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था, बस सोचो। फिगर वाले क्वेश्चंस इसके बाद आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, ना प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बस आप इसे यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो पूरा, और ठीक है। तो ये कर सकते हो, ये देखो ये क्वेश्चंस को देखो, क्योंकि मैं भी अभी यहीं पे आपके सामने मैं देख रहा हूं और मैं खुद सोच रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचो। हाँ मैंने सोच लिया, आपने सोचा, चलो अब मिलके करते हैं। ये सर्कल को पहले पकड़ा, ठीक है। ये सर्कल को मैंने एनालिसिस के, सर्कल कहाँ कहाँ जा रहा है, तो ये सर्कल यहाँ आ रहा है, फिर ये सर्कल यहाँ आ रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये सर्कल पहले यहाँ था, फिर ये सर्कल हमारा यहाँ पे आया, ठीक है। फिर हमारा ये सर्कल कहाँ गया, यहाँ पे गया। अब गो लाइक दिस, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा ऊपर में सर्कल कहाँ पे है, अब क्योंकि सर्कल एंटी क्लॉकवाइज है तो सर्कल जो है हमारा यहाँ पे ऊपर में आएगा, ठीक है। ऊपर में सर्कल आएगा, तो ये कट गया ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन कट गया। हमारा थर्ड होगा या फिर फोर्थ होगा। तो ये सर्कल हमारा ऊपर चला गया और फिर जो है सारे मूव एंटी क्लॉकवाइज ही कर रहे। देखो फिर ये इसे देखो, सेकंड में ये फिर यहाँ पे आ गया, फिर थर्ड में जो है ये नीचे आ गया, तो फोर्थ में जो है ये हमारा सर्कल के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो सर्कल के ऊपर आना चाहिए, तो हमारा ये देखो सर्कल के जस्ट पास में जा रहा है ना, सर्कल के जस्ट पास में जा रहा है, तो ये है हमारा, ये वाला तो फिगर आएगा नहीं, ये आएगा, तो हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? बस इसी टाइप से आपको भी सोचना है और सोच के क्वेश्चंस को करते चले जाना है। समझ में आया? सबसे पहले मैंने सर्कल को देखा, सर्कल मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सारे के सारे जो भी ऑब्जेक्ट हैं सब के सब जो है एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसे देखते हैं। इसे देखो, ये 4 है, 1 2 3 4 ऑप्शन है, फिर ये देखो ये देखो सेम उसी तरीके से ऊपर वाले के क्वेश्चन की तरह है ये देखो, एनालिसिस करो और फिर मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखो। चलो मेरा हो गया, आपका हुआ? आप अगर नहीं हुआ तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो, फिर देखना। मैंने इसे देखा, ठीक है, इसे मैंने देखा,
ये कहाँ पे जा रहा है सेकंड में, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर जो है ये यहाँ पे आ रहा है। यानी कि मैंने एक पेपर को पैटर्न, मतलब पैटर्न को मैंने पकड़ लिया। पैटर्न क्या बोल रहा है, पैटर्न बोल रहा है कि ये 90 क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने इजी क्वेश्चन रखे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 90 क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब है जो ये कहाँ पे आएगा, अब ये यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ पे आएगा, और ये हमारा यहाँ पे आएगा। तो कौन से ऑप्शन है, आप लोग खुद बता दो कौन से ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है थर्ड, ये हमारा ऊपर, ये क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो अब 7 नंबर पे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्या कहता है, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर। तो बताओ कौन सा है। तो ये बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको देखते के साथ ही आंसर आ जाना चाहिए। आया, अगर आया होगा तो कमेंट में बताना कि हाँ भैया मेरे को आ गया था, बताना कमेंट में ज़रूर बताना। और कुछ भी होता है तो कमेंट जरूर किया करो। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दिया करो, इससे और लोगों को पता चलता है कि थोड़ी सी तो मेहनत किया है मैंने, थोड़ी सी तो मैंने क्वेश्चंस निकाल करके लाया, फिर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से अप्रोच करना है मैं वो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा एफर्ट है, बस आपसे मैं क्या मांग रहा हूँ, एक लाइक कर दो, कमेंट में लिख दो, अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो नाइस वगैरह, थोड़ा सा अच्छा रिव्यू वगैरह दे दो, ताकि और बच्चे अगर पढ़े कमेंट तो उन्हें लगे कि हाँ भैया ने कुछ ना कुछ तो किया। तो यार बस इतना ही मांग रहा हूँ, लाइक कर दो, नीचे एक अच्छी सी कमेंट कर दो एमसीए ज्ञान के लिए, बस कर दो। ठीक है, तो ये देखो हम इसे देख रहे हैं, ये जस्ट इसके अपोजिट है। ठीक है, ये जस्ट इसके अपोजिट है, यहाँ पे है तो ये भी होगा। ये अगर यहाँ पे है तो इसके अपोजिट कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, और ये वाला हमारा यहाँ पे होगा। तो कौन से नंबर पे आ गया हमारा ऑप्शन आ गया ये। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सिंपल सा था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, हाँ ये थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो आप लोग सोचो, एक हम भी ट्राई करते हैं। वीडियो को पॉज कर देना भैया, वीडियो को पॉज कर देना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ो, वीडियो को पॉज करो, देखो, सोचो, समझो, फिर करो क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज जरूर करना। चलो मैंने देख लिया, अब अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन पॉज करो, फिर देखो मैंने क्या देखा। मैंने ये ट्रायंगल को पकड़ा। ठीक है, मैंने ये ट्रायंगल को पकड़ा, फर्स्ट में ये ट्रायंगल है, देखो ये फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है ट्रायंगल, मतलब कि एक, ये दो, ये 3। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, और दूसरे में थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, और जो है तीसरे में सेकंड पोजीशन पे है। तो ये क्या फील हो रहा है, मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ। ये पोजीशन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, पोजीशन हो गया। किसकी पोजीशन, ट्रायंगल की पोजीशन। पहला में फर्स्ट 3 और फिर हमारा हो गया 2। ठीक है, तो अब जो आएगा इसके यहाँ पे पूछ रहा है ना, यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है, तो दूसरे पे ट्रायंगल कहाँ पे होना चाहिए हमारे पास, जो है क्या होगा, आउटपुट लिख देते हैं, OUT, आउटपुट फिगर। ठीक है, तो पहला में यहाँ पे है, तो दूसरा में क्या हो जाना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ये ट्रायंगल जो है यहाँ पे जब भी बनेगा तो इसका पोजीशन, ट्रायंगल का पोजीशन होगा वो तीसरे नंबर पे पोजीशन होगा। तो यहाँ पे तो चारों में तीसरे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी तीसरे पे है, यहाँ पे भी तीसरे पे है, यहाँ पे भी तीसरे पे है। तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन 2 जो है एलिमिनेट हुआ। अभी भी हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो, फिर से ट्रायंगल को ही मैं देख रहा हूँ। ट्रायंगल यहाँ पे ब्लैक कलर से है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे कलर फिल लिख लेते हैं, कलर फिल। ठीक है, पहला में है कलर फिल्ड है, ब्लैक कलर से है। फिर हमारा है दूसरे में क्या है, वाइट कलर से। ठीक है, तीसरे में क्या है, लाइन से। लाइन देखो, पहले में है ब्लैक, फिर है खाली है, मतलब कि वाइट कलर से फिल बोल सकते हो, फिर यहाँ पे लाइन से हो सकता है। फिर यहाँ पे क्या है, ब्लैक है, तो हमारा आउटपुट वाले में भी क्या हो जाएगा, ब्लैक, और दूसरे में क्या होना चाहिए, वाइट। ठीक है, दूसरे में क्या होना चाहिए, वाइट। तो यहाँ पे देखो तीसरे पोजीशन पे तो होना चाहिए, और फिर उसके साथ में क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। ठीक है, वाइट होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे है वाइट, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे लाइन है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। आया समझ में? मैंने क्या किया, मैंने देखो पहले ट्रायंगल को पकड़ा, उसकी पोजीशन को मैंने देखा। पोजीशन पहले में है, 1 में है, फिर 3 में है, फिर 2 में है। अब जो है आउटपुट पूछा जा रहा है, फिर रिपीट करना स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे 1 आएगा, उसके बाद फिर ट्रायंगल की पोजीशन क्या होगी, ट्रायंगल की पोजीशन फिर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ट्रायंगल की पोजीशन मैंने 3 पे कहाँ देखा, मैंने 4th में देखा, 3 में देखा, 2 में देखा। ठीक है, 2 में देखा, फिर मैंने क्या देखा, मैंने ट्रायंगल का कलर देखा, मतलब कि ब्लैक
से है, वाइट से है। तो मैंने देखा कि पहले कलर ये ब्लैक से है, फिर वाइट से है, फिर लाइन है, ठीक है, फिर लाइन है, फिर ब्लैक, फिर रिपीट हो रहा है। तो ब्लैक है, ब्लैक के बाद यहाँ पे क्या था, व्हाइट था, तो ब्लैक के बाद क्या आना चाहिए, व्हाइट आना चाहिए। तो बस ये था, सिंपल सी चीज थी। मैंने इसे देखा, आप लोग इसे ट्राई करके देखो, फिर इसे ट्राई करके देखो, सिंपल सी चीज है। एग्जाम में बस इसी तरीके से कितनी जल्दी आप माइंड में क्लिक कर सकते हो, ये चीज आप एग्जाम पे जरूर देखना और फिर याद रखना, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज आप लोग करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, पॉज करो वीडियो को, फिर ट्राई करो। चलो देखा मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे 2 सर्कल है, 3 ट्रायंगल है, जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे बोलते हो, बस इसे वो उल्टा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे। तो अब क्या होगा, अब जो हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे 4 डॉट हो जाएगा, और यहाँ पे 4 डॉट के जगह पे यहाँ पे 4 डॉट हो जाएंगे, और फिर ट्रायंगल कितने होंगे, ट्रायंगल हो जाएंगे हमारे 4, ठीक है। तो 4 डॉट 4 ट्रायंगल, 2 हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, 2 हमारा करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे 2 है, 3 ट्रायंगल, तो अपोजिट हो गया जस्ट। तो यहाँ पे 3 डॉट 4 ट्रायंगल, तो यहाँ पे 4 ट्रायंगल 4 डॉट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ थी, आ गया, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर पे बढ़ते हैं। ये देखो क्या हो रहा है, ये 90 क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ये देखो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है। एक एक बढ़ करके ये मूव कर रहा है, मतलब कि इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए था हॉरिजॉन्टली, लेकिन नहीं, एक एक स्टेप आगे बढ़ जा रहा है, फिर ये डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। उसी तरीके से फिर इस ये होना चाहिए हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली होना चाहिए, नहीं हुआ, फिर इस तरीके से आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो ये हॉरिजॉन्टली फिर नहीं होगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा टेढ़ा। मतलब कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्लॉकवाइज तो हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल सकते हो उसे, इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन ये स्किप करके जा रहा है, फिर यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। सेकंड में देखो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। फिर आपको इस तरीके से आ रहा है ना, फिर डायरेक्टली वर्टिकल होना चाहिए था, सीधा सीधा, लेकिन हुआ नहीं, सीधा सीधा होना चाहिए इस तरीके से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो हो गया ये इस तरीके से। अब जो है इस तरीके से होना चाहिए, तो हुआ नहीं है, ये क्या हो गया, इस तरीके से हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज में ये देखो सर्कल को देखो, क्लॉकवाइज में मूव हो रहा है, क्लॉकवाइज में मूव हो रहा है, एक एक स्टेप बढ़ करके। मैंने पहले यहाँ से क्लॉकवाइज में बढ़ेगा ना एक, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रो, ठीक है, ये रो में इस तरीके से होगा हॉरिजॉन्टल, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसे बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल में आना चाहिए, तो इस लाइन इसे स्किप कर गया, आगे बढ़ गया, तो ये फिगर मिला हमारे पास, ये टेढ़ा वाला फिगर मिला। फिर यहाँ पे जब हम क्लॉकवाइज में बढ़ेंगे, तो फिर वर्टिकल लाइन में हम लोग मूव कर जाएंगे, वर्टिकल लाइन में, फिर इसे हम लोग स्किप कर दिए, इसे स्किप किए, फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आए, ये देखो, ये फिगर देखो, और ये देखो यहाँ पे आए। फिर हमें जब इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो हम हॉरिजॉन्टल फिर से आ जाएंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फिर से आ जाएंगे, और इस बार डॉट जो है वो नीचे आएगा, तो इसे हम लोग स्किप कर दिए, क्योंकि पैटर्न बोल रहा है, इसे स्किप किए, तो अब जो है इस डायरेक्शन में हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे डॉट आ जाएगा। तो डॉट कौन से फिगर में है, ये वाले में, तो सिंपल ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको भी सोचना है, क्या करना है, सोचना है, इसी तरीके से आपको भी ट्राई करते रहना है, ठीक 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 ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कितना है, 11 नंबर क्वेश्चन है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन सिंपल है, ये तो और ही आसान है। 1 स्टार, यहाँ पे 2 स्टार, यहाँ पे 3 स्टार, और यहाँ पे हमारा 4th स्टार, 3rd नंबर सही हो जाएगा। सिंपल सी थी, ठीक है। चलो 12 नंबर में देखते हैं क्या हो रहा है।
12 नंबर में देखते हैं क्या क्या हो रहा है। आ गया समझ में, ठीक है, आप लोगों को आया। देखो यहाँ पे कलर है, ठीक है, यहाँ पे कलर है, ये छूट गया, ये छूट गया। अब जो है नेक्स्ट में यहाँ पे कलर है, देखो यहाँ पे कलर है, यहाँ पे कलर है, फिर ये छूट गया, यहाँ पे कलर है, ये हमारा छूट गया, यहाँ पे कलर है। अब ये छूट जाएगा, यहाँ पे कलर हो जाएगा, यहाँ पे कलर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? 2 में। 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा, ये देखो थर्ड वाले, 13 वाले देखो, ठीक है, 13 वाले देखो, एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है। ये देखो इस फिगर को देखो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ये लाइन अंदर वाले दोनों लाइन। तो ये लाइन उठ करके, ये लाइन जो है, ये लाइन उठ करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया तो ये क्या हो गया, ये और ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे आ गया, ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे उठ के आ गया, ये लाइन यहाँ पे और ये लाइन यहाँ पे। तो ये लाइन यहाँ पे, ये वाला लाइन यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया। अब जो है नेक्स्ट में क्या होगा, ये वाला पॉइंट उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट उठ करके यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ठीक इसी तरीके से ये दोनों आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये पॉइंट उठ करके आ जाएगा यहाँ पे। तो ये पॉइंट जब उठ करके आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट उठेगा यहाँ पे और ये हो जाएगा यहाँ पे, और फिर ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इस लाइक दिस ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये देखो ये बन गया यहाँ पे, ठीक है, बन गया, आ गया 2 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन। 14th में क्या बोल रहा है? 14th में सोचो थोड़ा सा। 14th में देखो, ये 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, नीचे में 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, फिर 1 सर्कल, ये हमारा दूसरा सर्कल। नेक्स्ट में क्या होगा, 1 सर्कल। तो 1 सर्कल में इसमें 2 सर्कल, तो ये नहीं होगा, 2 सर्कल नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1 सर्कल। 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 15 नंबर। 15 नंबर देखो, मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग को कमेंट में बताना है आंसर, ठीक है, कमेंट में बताना है। कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा 15 नंबर का। देखो, सोचो, समझो, फिर बताओ कमेंट में। मैंने बहुत इजी क्वेश्चंस रखे थे, क्वेश्चंस इसी टाइप के आने वाले हैं आपके रीजनिंग के। अगर आए मिसिंग द फिगर वाले तो आएंगे इस टाइप के, तो आप लोग जरूर से बना लेना, ठीक है। तो बस वीडियो को इतने ही तक रखते हैं और देखते हैं, टाइम मिला तो और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस में लाऊंगा। अभी तो मैथ्स का कुछ लाना बाकी है, तो मैथ्स का बहुत ही जल्द आ जाएगा। और कमेंट में अगर अच्छा लग रहा हो और लग रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखना यार, अच्छी चीज़ें लिख दो कमेंट में, आपको जो भी लग रहा है लिखो ज़रूर। और अगर कुछ इंप्रूव कर सकते हैं हम लोग भी तो बताओ, और लाइक तो करना ही है, शेयर भी कर देना। बस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बस अपनी प्रिपरेशन को और स्टार्ट तेजी पकड़ाओ।